हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एजुकेयर में। मेरा नाम गौरव श्रीवास्तव और मैं आपका मैथ टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपका पूरा इंटायर मैथ सिलेबस कवर करने वाला हूँ। स्टार्टिंग मेरी इसमें नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन क्या होती है ये पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ क्या पढ़ेंगे, हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे और भी ऐसे बहुत कुछ चीज़ें पढ़ेंगे इस वीडियो में। हम लोग चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, ये है नंबर सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर कौन से क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। फिर इसका नंबर लाइन क्या चीज़ होती है और हम लोग किसी भी नंबर को पी अपॉन क्यू फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल नंबर को पी अपॉन क्यू फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ने वाले। तो हम लोग शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर बेटा हम लोग क्यों होते हैं, एक बता दें आप लोगों को। नेचुरल नंबर हम लोग होते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाते हैं। मतलब क्या होता है ये कि ये ऑल पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं होता है। ये इसे पॉजिटिव नंबर होता है, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है ये नेचुरल नंबर, है ना। और अब बात आती है कि और होल नंबर कौन से नंबर होते हैं। दूसरा नंबर आता है होल नंबर। होल नंबर भी नंबर वही होते हैं, सेम वैसे ही होते हैं, बस इसमें हम लोग का क्या होता है कि इसमें ज़ीरो इंक्लूडेड होता है। मतलब कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जितने तक जाके सको वहाँ तक के पूरे ये क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, इन्फिनिटी तक में। ये सारे नंबर पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेकिन जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं हम लोग के, वो क्या होते हैं, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। जैसे कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू डॉट इन्फिनिटी तक होते हैं, है ना। और फिर हम लोग के कौन से नंबर आते हैं हम लोग के रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट अपने वीडियो में। अभी के समय में आपको इतना बता दे रहा हूँ, शॉर्ट में बता दे रहा क्या होते हैं, क्या है ये। रैशनल नंबर वह नंबर होते हैं जिनको हम लोग पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकें, है ना, वो हम लोग के रैशनल नंबर होते हैं। और भी इसमें बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, इसमें बताना पॉसिबल नहीं इसलिए। और दूसरा इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिसको हम लोग पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या फिर पॉइंट के बाद नंबर रिपीटेड ना हो, रिपीटेड ना हो। जैसे नंबर अगर रिपीट कर रहा है तो वो रैशनल नंबर होगा। मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, जैसे सिंपल 2/1 ये रैशनल नंबर है, 3/2 रैशनल नंबर, 27/7 रैशनल नंबर है। कहे पूछिए आपसे 0.22222 ये रैशनल है कि रैशनल है, ये रैशनल नंबर होते हैं। ये कैसे होते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें, इसी वीडियो में। और दूसरा इरेशनल नंबर क्या होते हैं, आप कहेंगे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में, ये हम बताएंगे आपको आगे भी। दूसरा होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वह नंबर होते हैं जिनको हम लोग पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसका कुछ एग्जांपल हम लोगों के पास है, जैसे √2 √3 √4, ये सब जो चीज़ें हम लोग √4। अब आ रही बात √4 की, बताइए रैशनल है कि रैशनल है। √4 इज़ रैशनल नंबर। पूछे कैसे, √4 को हम लोग करते हैं तो √4 को हम क्या सकते हैं, √4 को हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, है ना। ये इसका मतलब क्या आ गया, ये 2 हो गया। तो 2 हम लोग का क्या है, रैशनल नंबर है, इसलिए √4 हम लोग का इरेशनल नंबर नहीं होता है, ये याद रखिएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने बताया कि √4 भी यहाँ पे, है ना। समझो बात को आप लोग, क्या है ये चीज़ें, रैशनल क्या इरेशनल, यहाँ समझ में आप लोगों को आ गया, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगी, आगे बहुत सब ईजी हो जाएगा, है ना। सिंपल सी चीज़ ये है कि जो हम लोग पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल है, जो नहीं लिख सकते वो इरेशनल है ना। ये चीज़ हो गया। अब आती है बात कौन से नंबर की, रियल नंबर की। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं बताएंगे आप लोग। ऑल नंबर, रैशनल हो इरेशनल हो, कोई भी नंबर हो, वो सब हम लोग कहते हैं रियल नंबर, जिसको भी हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कर सकें। आप लोग कहेंगे सर √2 को कैसे हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे, मैं बताऊँगा आपको, भी आगे बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं, है ना। ऐसे आप, अच्छा ये बताओ हमको आप लोग, 1.2 को हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं,
जैसे कि हम लोग ये नंबर लाइन है, आप लोगों को भी बताया नहीं, पढ़ाऊँगा समझ में आ जाएगा। ये 0 है, ये -1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये अब सो ऑन, ये तो अब सो ऑन है ना। अब बताइए इसमें -2 1.2 कहाँ पे आएगा, 1.2 कहाँ पे आएगा, इसके बीच में आएगा, इसलिए हमने 0.5 मान लिया। ये फिर इसके अंदर अब 0.2 1.2 यहाँ पे आएगा, ये हो गया हमको 1.2 है ना। तो आप लोग समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को। ये रियल नंबर होते हैं, मतलब जो भी नंबर हम लोग इस नंबर लाइन पे डिनोट कर सके, चाहे वो रैशनल है इरेशनल कोई भी नंबर हो, वो हम लोग के क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब बात आती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो अधिकतर लोग जानते होंगे क्या होता है, तभी मैं बता देता हूँ और क्या होता है। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसके फैक्टर सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक वो स्वयं नंबर हो और दूसरा 1। आप कहेंगे सर समझे नहीं हम। 1 बताइए क्या क्या है, प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, बता सकते हैं आप लोग। 1 एक एक्सेप्शन केस होता है, ये ना प्राइम है ना ही ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर नहीं। पहली बात तो हम लोगों ने क्या बोला प्राइम में कि प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर हों, है ना। अब इसका फैक्टर सिर्फ 1 है। पहली बात किस्मत से ख़राब है कि ये एक ही यही है, तो इसका मतलब कि जो दूसरा हम कहते हैं नहीं, ये प्राइम नंबर में खुद एक या फिर वो एक से डिविजिबल हो या फिर स्वयं से डिविजिबल हो, ये होते हैं। अभी एक ही बेचारा एक है, तो इसके लिए हमने उसको ना प्राइम में रखे हैं ना कंपोजिट में रखे हैं। और दूसरा नंबर आता है, आप कहेंगे तो पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका होता है 2। इसके 2 फैक्टर होते हैं 1 और 2, कोई इसका तीसरा फैक्टर नहीं है ना। आप लोगों को दिख नहीं रहा कॉपी, हाँ है ना, इससे कोई और फैक्टर नहीं है ना। और इसका सिर्फ 1 और 2 है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। और कौन सा एग्जांपल होता है प्राइम का, मैं और बताता हूँ। प्राइम नंबर जैसे 3 बताइए प्राइम है, क्यों, 1 और 3। और कौन से प्राइम नंबर होते हैं, और प्राइम नंबर होते हैं हम लोग के 5, 1 और 5 है ना। अब 4 मैंने आप बताइए प्राइम है कि वो है कंपोजिट नंबर है। 4 हमारा कंपोजिट नंबर। पूछेंगे कंपोजिट नंबर से क्या होता है, कंपोजिट नंबर वह नंबर होते हैं जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों। मतलब नहीं समझ में आया, समझाते हैं। ये 4 है, इसके कितने फैक्टर होते हैं, ये 4 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। इसके कितने फैक्टर्स हैं बताइए, इसके फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 फैक्टर है, मतलब कि ये कंपोजिट नंबर है। अब आप बताइए कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स इज़ नोन एज कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर क्या हो गया, द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स आर नोन एज प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ना समझ में आ रहा हो बताइए। आप लोग जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा मुझसे, है ना। और मैं जल्दी ही अपना इंस्टाग्राम पे भी आप मेरा बना हुआ है, मेरे नाम से है, गौर श्रीवास्तव से है, आप उस पर मुझसे क्वेश्चन पर्सनली पूछ सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पे भी अपना जल्दी चैनल बना दूंगा, आपको जो भी कुछ पूछना हो उस पर पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम कभी भी, है ना। बस कुछ दिन में बन के तैयार हो जाएगा आपका, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे और चीज़ पढ़ने के लिए, और भी चीज़ें बहुत चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ, मज़ा आएगी पढ़ने को आपको मेरे साथ। मैं आगे कुछ पढ़ाता हूँ आपको भी। आप हम लोग पढ़ जा रहे हैं नंबर लाइन क्या होते हैं, है ना, नंबर लाइन क्या चीज़ है। अभी तो मैंने सिंपल डेफिनेशन बता दी आपको, आगे पढ़ते हैं नंबर लाइन क्या होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आगे मैं पढ़ता हूँ नंबर लाइन की तरफ। नंबर लाइन क्या होता है आप लोग बताओगे। नंबर लाइन कुछ नहीं, एक लाइन हम लोग सीधे मान लेते हैं कि कोई लाइन होती है, इस पर हम लोग नंबर को डिनोट करते हैं, वही हम लोग की नंबर लाइन होती है। आप लोग स्केल देखे होगे ना, स्केल कैसे बनता है, कौन से कॉन्सेप्ट पे बनता है नंबर लाइन के सिस्टम पे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2D 3D क्या चीज़ें हैं, वो सब का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, नंबर लाइन से आया। आप कहेंगे नंबर लाइन है क्या, नंबर कहाँ है, तो लाइन तो दिख गया हमको, नंबर देखिए। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन, इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, इस ओरिजिन को हम लोग कहते हैं 0 से, है ना। हम लोग डिनोट किसे किए हैं, ओ से। और ये पॉइंट कौन सा था, 0, है ना। और इसके इस तरफ मतलब 0 के राइट हैंड तरफ हम लोग का होता है पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव, है ना। जो भी नंबर चलेंगे इधर नेगेटिव चलेगा इधर पॉजिटिव चलेगा, जैसे 1 2 3 अप टू डॉट इन्फिनिटी तक। अब इधर -1 -2 -3 अप टू डॉट माइनस इन्फिनिटी तक, है ना। ये सब जो नंबर हो गए हम लोग के, ये नंबर लाइन हो गया मेनली। अब हम लोग कहेंगे सर इसका यूज़ कहाँ हम लोग के लिए है, ये बेटा यूज़ तो बहुत आगे बहुत कुछ है ना। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं इसमें कि इसका हम लोग क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करेंगे क्लास 9th के लिए, है ना। क्लास 9th में हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ इस पर बेस्ड।
आपसे चलिए बोल रहा मैं कि 3.25 को नंबर लाइन प्रिंट कीजिए। बताइए कैसे, कहाँ करेंगे आप लोग? बताइए, हम बताएं कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है हम लोग को। हम लोग एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं। ये हम लोग की लाइन हो गई, लाइन हो गई। अब इसमें कहेंगे 3.2 का है तो हम लोग 0 यहाँ मान लिए, ओरिजिन यहाँ मान लेते हैं। यहाँ 1 हो गया हम लोग का, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये हम लोग का 4 हो गया, है ना। इसके बीच में 3.5 आ गया, है ना। 3.5 आ गया तो इसमें बीच में 5 2 होंगे, इसमें 1 2 3 4। अब हम लोग 3.25 देखो, 3.25 हम लोग का यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये है जो, क्योंकि ये 3.5 है आपका, ये पॉइंट 3.5 है, ये पॉइंट 3.3 है, ये पॉइंट 3.2 है। तो इसके बीच का जो पॉइंट होगा वही हम लोग का 3.25 होगा। आप लोग क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, और आप लोग क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है कि अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया ये कि आप हमको बताओ 5/2 को नंबर लाइन पे नोट कीजिए, कैसे करेंगे। मैं तो आपको बता दिया था कि कोई भी नंबर हो, रैशनल और इरेशनल, जो भी नंबर, हर नंबर मैक्सिमम हम लोग के नंबर लाइन पे आ सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर है कि नहीं, रियल नंबर है तो उसको नंबर लाइन पे आना पड़ेगा, चाहे जैसे आए। तो कैसे लाएंगे ये देखिए। तो 5/2 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2.5, है ना। अब 2.5 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि इसको डिनोट कैसे करेंगे। सिंपल है यार, ये 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बीच में क्या आ गया 2.5। इतना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। जैसा भी चीज़ हो आपको कमेंट जरूर करके बताइएगा हमको, जैसा आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। उसको अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नंबर लाइन समझ में आया कि नहीं आया आपको, नंबर लाइन होता क्या है समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एक मिनट रुकते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले। अभी आप कहोगे सर आपने प्लस वाला तो बता दिया, माइनस वाला के नंबर लाइन पे नहीं आ सकता? माइनस वाला भी नंबर लाइन पे आ सकता है। चलिए इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। -5/2 प्लस में लिए भाई तो माइनस में ले लेते हैं। अब आते हैं कि ये नंबर लाइन हो गई हमारी, है ना। अब इसको हम 0 यहाँ मान लेते हैं, इसको प्लस इन्फिनिटी मान लेते हैं, इधर माइनस इन्फिनिटी, है ना। अब हमें 2.5 बताना है, इसमें क्या है, इसको हम लोग क्या -2.5 इसका मतलब होगा, है ना। तो अब इसको हम कैसे ढूंढ करेंगे, यहाँ पे -1 यहाँ आ गया, -2 यहाँ आ गया, -3 यहाँ आ गया। अब 2.5 का आएगा माइनस वाला, -2.5 यहाँ आएगा। ना समझ में आए तो बताइएगा, समझ में आ गया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब आवर चैनल GS एडुकेयर, है ना। चलिए इसको हम लोग करते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करते हैं हम लोग। जैसे 8/3 है, इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, है ना। तो 8/3 को हम लोग सिंपल सा ये डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर क्या आएगा, 3 2 6 ये आया। अब यहाँ पे क्या बचा हम लोग के पास 2। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा। अब बताइए क्या जाएगा, कितने में जाएगा, 6 3 18। ये आप देख लो नंबर बाबा वही रिपीट कर रहा है ना। आप लोग सर कब तक हम करें, ख़त्म तो होगा ही नहीं ये, है ना। तो इस तरह के नंबर को हम लोग लिखने के लिए एक तरीका होता है, वही नंबर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा कोई नंबर रिपीट कर रहा है ना, तो इसको हम इस फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, क्योंकि कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं है किसी को भी। तो इसको लिखने का तरीका होता है 2.6 पे बार मतलब कि ये नंबर रिपीट कर रहा है, ख़त्म नहीं हो पा रहा है ना। इसलिए हम लोग इसलिए हम लोग इस बार का यूज़ करते हैं। बार का मतलब यही होता है कि हम लोग नंबर रिपीट कर रहा है बार बार, है ना। तो इसीलिए हम इस बार का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग के पास क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए इधर क्वेश्चन लिख देते हैं एक बार, 2/11, है ना। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। हम लोग इसको पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ाएं, कितने बच जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 9 आया, 0 आएगा, 8 आ गया, है ना। तो कितना आएगा, 88। ये आप देख रहे हो कि अब की बार पहले एक नंबर रिपीट कर रहा था, अब 2 नंबर रिपीट कर रहा है ना। अब क्या किया जाए, ये तो गैर चिंता का विषय है। एक नंबर था तो बाल लगा दिए एक नंबर पे, अब 2 नंबर रिपीट कर रहा है, तो
जोड़े में कर रहा है, पहले एक आ रहा, फिर 18, फिर एक आ रहा, फिर 18, फिर एक आ रहा, फिर 18। अब क्या किया जाए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.18, 1 और 8 दोनों पे बार लगा देंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि हम लोग 1 8 पे मतलब जितने पे बार लगा वो पूरा नंबर रिपीट कर रहा है, मतलब जितने पे नंबर जिससे हम लोग 1 8 पे लगाए हैं बार, इट मीन्स वो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए वो उस पर बार लगाया गया है ना। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कि अब हम लोग का चलो ये समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं कुछ अलग, एक क्वेश्चन और देखते हैं मुझे, ये देखिएगा, अब इसमें कुछ आपको समझ में क्लियर हो जाएगा। 16/45 को करते हैं, है ना, इसको हम डिवाइड करते हैं। इसमें हम लोग पॉइंट लगाएंगे, कितना जाएगा 160 हो जाएगा। तो 160 से कितने बार जाएगा, 45 टाइम 135 आएगा, कितने बार में, इसी टाइम में आएगा ये, है ना। तो अभी कितना बचेगा हम लोग के पास 25, 0 आ जाएगा यहाँ पे। अभी कितने बार जाएगा 5, कितना आ जाएगा यहाँ पे 225, है ना। अब कितना बचेगा 25, फिर हम लोग जो है, अब देख रहे हैं आप लोग, पहला नंबर रिपीट नहीं किया, लेकिन दूसरा नंबर जो है वो रिपीट कर रहा है बार बार, और वही नंबर बार रिपीट कर रहा है। तो क्या किया जाए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 16/45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर इसमें इसको हम लोग लिखेंगे 0.35। अब हम लोग 3 पे बार नहीं लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग सिर्फ 5 पे बार लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे 5, फिर सिर्फ 5 पे बार लगेगा, है ना। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो बताइएगा आप लोग मुझको, ठीक ना। अब आता है हम लोग का माइनस, अब क्या हुआ सर, यार निगेटिव हो तो माइनस साइन लगा हो तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, अगर माइनस साइन यहाँ लगा है तो सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कर लेंगे, फिर आंसर में सीधा से एक माइनस यहाँ लगा देंगे, है ना। जैसे क्वेश्चन जो मैं सॉल्व किया हमने बिना माइनस के वो सॉल्व कर लेंगे, बस लास्ट में आंसर में माइनस लगा देंगे हम लोग यहाँ पर, तो हम लोग का आंसर ये बन जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा हो तो बताइएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग ने क्या कर पढ़ लिया कि कोई नंबर दिया हुआ था, उसको हम लोग को डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करना था, वो तो हम लोग चेंज कर लिया। अब हम लोग को डेसिमल दिया हो और सिंपल नंबर में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, वो हम लोग सीखते हैं कुछ क्वेश्चंस को यूज़ करके। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसे मान लीजिए हम लोग 3.5 दिया हुआ है, अब हम लोग को डेसिमल फॉर्म, हाँ 3.5 लिखे हम लोग। अब इसको हम लोग कैसे डेसिमल फॉर्म को हम लोग उसमें कैसे चेंज करेंगे, तो हम लोग देखते हैं। उसको चेंज करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज़ें हैं। पॉइंट के बाद जितना नंबर लिखा होगा वो हम लोग अपॉन में कर देंगे, 1 उतना अपॉन 0 कर देंगे, मतलब कि क्या हो जाएगा 35/10, है ना। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 7/2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इतने में नहीं ना, तो हम लोग ये क्वेश्चन और लेते हैं। इससे हम लोग ले लिए क्वेश्चन 3.75। अब कहोगे इसमें क्या है सर, वो भी कर लेंगे हम, तो कर लोगे, अच्छी बात है, तब हम बताते हैं एक बार। 3.75 अपॉन कितना जीरो आएगा, एक के बाद ये पॉइंट हटाएंगे कितना जीरो आएगा, तो 2 जीरो आएगा। जब हमने मान लिया पॉइंट हटा दिया यहाँ से, 2 जीरो बढ़ा दिया हम लोगों ने यहाँ पे, तो क्या हो गया यहाँ पे हम लोग 375/100। इसको हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोग डिवाइड को किसी डिवाइड होता है, ये 5 से हो जाएगा, है ना। 5 से बन 35, 5 5 25, यहाँ करेंगे तो कितना जाएगा 20। और एक बार 5 से हो जा सकता है, कर देते हैं, 5 5 5, 5 5 25, मतलब ये क्या आ गया हम लोग का आंसर 15/4। ना समझ में आ रहा बच्चों तो बताना हमको, समझ में आ गया ना। अब हमको एक चीज़ बताओ, एक बार था तो हम लोगों ने कर लिया, 2 बार पॉइंट आया तो कर लिया, अगर मान लो कोनो एक, चलो एक और देख लेते पहले, ऐसे थोड़ा मज़ा आया नहीं आएगा ना, थोड़ा एक और क्वेश्चन देते हैं। 0.654 दे दिया क्वेश्चन, और सर ये भी कर लेंगे हम, अच्छी बात है कर लोगे, उन्होंने हम बता दें आपको कैसे करेंगे कि जब ये दोनों समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। 0 पॉइंट हटा देते हैं, 0.65 को 654 पॉइंट हटा दिया हम लोगों ने, कितने बार जीरो आएगा 1 के बाद, कितना पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 3 नंबर है, 1 2 3, तो 1 के बाद कितना जीरो आएगा, 3 जीरो आएगा। सिंपल समझ लो एक चीज़, पॉइंट के बाद जितना नंबर है उतना नीचे जीरो। ना समझ में आए दोबारा देखो वीडियो को, एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार समझ में नहीं, तीसरी बार समझ में आएगा करेगा, किसी समझ में नहीं आएगा। मैथ सबसे ईजी सब्जेक्ट होता है, मैथ पढ़ो मज़ा बहुत आती है। ये पॉइंट हटा दिया, 3 जीरो आ गया, क्योंकि 3 जीरो क्यों आया, यहाँ देखा हमने पॉइंट के बाद 3 नंबर है, इसलिए हम लोग पॉइंट के बाद 3 जीरो, यहाँ नंबर 1 के बाद 3 जीरो आया पॉइंट में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का
जब कट रहा है किसी से नहीं कट रहा है, किससे कटेगा? 2 से कटेगा। ये 4 है नीचे, अरे 2 से कट गया, कितना आएगा? आया समझ में कि नहीं आया? अब नहीं कटेगा किसी से, चेक कर लो, कटेगा तो बताना हमको भी कमेंट बॉक्स में, ऐसे तो बता नहीं पाओगे, है ना। अब हम लोग आते हैं, हम लोग कहा ऐसे था, ऐसे दिया तो कर लिया, और थोड़ा टफ आ गया तब कैसे क्वेश्चन आएगा? तब बेटा ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब बताओ, अब क्या कट जीरो लगाओगे? ये तो ख़त्म होएगा ही नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? अब हम क्या करें? कौन बताएगा मुझको? हम बताएंगे आपको। कैसे बताएंगे? ये पेज बहुत गंदा हो गया ना, नेक्स्ट पेज बताते हैं। हम लोग मान लेंगे इसे, क्वेश्चन में क्या था? 0.2 बार, है ना। हम लोग इसको x मान लेंगे, x = 0.2 बार। चिंता मत करना, ये क्वेश्चन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। इस क्वेश्चन को कैसे हो, क्योंकि थोड़ा टफ क्वेश्चन तरह का होता है ये, इस चैप्टर में इससे टफ क्वेश्चन कोई नहीं होता है, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा कैसे करना है आपको। देखिएगा, ये हो गया, आप लोग इसको x = ये मान लीजिए, तो इसको थोड़ा खोल लेते हैं हम लोग। अब एक चीज़ समझिएगा, जब नंबर एक नंबर है वही नंबर रिपीट हो रहा है तो हम लोग यहाँ 10x मानेंगे। जब 2 नंबर रिपीट होगा तो 100x मानेंगे। 3 नंबर लगातार रिपीट होंगे तो उसको हम लोग 1000x मानेंगे। चलिए पहले इसको हम लोग करते हैं। जब हम लोग यहाँ 10 से मल्टीप्लाई की, 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.222222 टोटल। अब हम लोग कहेंगे सर यहाँ 2 पीछे से मल्टीप्लाई कीजिए, कम हो जाएगा पीछे एक आगे का आगे, क्योंकि हम कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होगा। पूछो क्यों? हमें पता ही नहीं जब कहाँ तक जाएगा, ये ख़त्म कब हो ही नहीं रहा है, तो ये तो अनंत तक जाएगा, तो हमको अनंत तक नहीं जाएंगे देख के पीछे किसका है कि नहीं किसका है, हम लोग यहीं तक देखेंगे, इसलिए, है ना। तब ये हो गया, हम लोग इसको आपस में माइनस कर देंगे, 10x - x, है ना, = 9x। अब माइनस कितना आएगा? अब हम लोग देखो माइनस करना आता है, इससे क्या कितना आएगा? 0 0 0 0 0 पॉइंट कितना आएगा? 2 आया कि नहीं आएगा? करके देखना, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आया कि नहीं आया। नहीं आया क्यों नहीं आया ये भी बताना, आया तो ऐसे आया, देख लो, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आपको सर इतना तो ठीक है, 9x = इतना आ गया। अब x = कितना जाएगा? 2/9। कहोगे सर आपने बता दिया 2/9 = इतना होता, मान कैसे ले? हमें बता के करके दिखाओ तो यही आएगा आंसर इसका। हम लोग को ये आंसर आ गया। अब कहोगे सर ये = ये होता है, कैसे मान ले? बताओ कैसे मान ले? हमने कोई मंत्र फूक के तो नहीं बना दिया, कोई रीज़न होगा। मैथ है, मैथ में हमेशा रीज़न है तभी कुछ है, मैथ मतलब रीज़न है तभी ये है। अब मैं आपको ये वापस इस तरह करके दिखाता हूँ, यही आएगा आंसर। आपको दिखाऊँ? अब बताओ, पॉइंट 0 बढ़ा के पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आएगा। कितने बार? 9 × 2 = 18, है ना। पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ जाएगा, फिर कितना? 18। बताओ बच्चों, वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही आ रहा है ना, ख़त्म नहीं हो रहा है ना। ये अब तो चलता रहेगा ना। समझ में आया ना कि ये = ये कैसे ये हमारा तरीका सही है कि गलत है? समझ में आया कि नहीं आया? चेक किया कि नहीं किया? हम लोगों ने कर लिया चेक ना। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन करो खुद चेक करो आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आँख बंद करके विश्वास नहीं, क्वेश्चन को खुद चेक करो। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप लोगों को इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन मैं बताता हूँ इसका, टेंशन मत लेना। ये क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ऐसे ही जैसे मैं आप देख रहे हो ऐसे ही सेम आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.35 पे बार है। अब कैसे करेंगे? हम लोग कुछ नहीं, देखो जैसा बता रहा हूँ वैसे करो। x = 0.35 मान लिए। अब हम लोग 10x नहीं मानेंगे, हम लोग 100x मानेंगे। क्यों 100x मान रहे हैं? कि पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना। समझना बात को। अरे देखो इस तरह लिख ली तो पहले x = इसको दोबारा करके लिख लेते हैं हम लोग 0.35 यह आ गया। अब 100x = कितना आ जाएगा? बताओ बच्चों। आएगा कि नहीं आएगा? ये चीज़ आएगा ना, क्योंकि हमने 100 से इधर मल्टीप्लाई किया, 100 से इधर मल्टीप्लाई किया। और 100 से ही क्यों किया? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर था और दोनों पे बार था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया?
100 से मल्टीप्लाई किया। समझ ना आए तो बता देना, समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ना। इतना समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 100x माइनस x कितना हो जाएगा 99x। अब 99 इक्वल टू कितना आएगा, ये माइनस करके आप लोग मुझे बताओगे 35 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो ये भी बताओगे कमेंट में क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तब x इक्वल टू कितना आ गया आंसर, ये भी चेक करके दिखाऊं क्या? दिखा देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं सर ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों आंख बंद करके विश्वास करें, सर हमारे कर्म करके हैं। चलो बताते हैं। ऐसे तो ये जाएगा नहीं, तो हम लोग कितना लगाएंगे, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, इधर 0 बढ़ाएंगे। अब कितने बच जाएगा ये चेक करके बताओ, 3 टाइम जाएगा, है ना। अब क्या आएगा, $3 27 2 3 9 20 29 ये आएगा। माइनस करो कितना आ रहा है देखो, पॉइंट की वजह से 0 बढ़ गया। अब कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा। आया समझ में। अब फिर हम लोग करते हैं इसको, फिर वही आ गया, फिर 3 टाइम जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे, फिर 5 टाइम जाएगा। बच्चों बताओ वही रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वही रिपीट कर रहा है ना, देख लो। अब आगे करेंगे वही रिपीट करेगा कि नहीं करेगा, कर रहा है ना, इट मीन्स ये सही है। आप लोग खुद एक बार जो भी करना, खुद एक बार चेक जरूर कर लेना अपने आप से। वैसे मैं आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका पूरा, है ना, आप लोग इसको वहाँ से देख लेना एक बार, ना समझ में आए तो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और टफ क्वेश्चन टर्म में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्या होगा। बच्चों बार में सबसे टफ क्वेश्चन जो होते हैं यही हैं। इनसे टफ क्वेश्चन बार में क्वेश्चन कहीं से कहीं पे भी आप कोई एग्ज़ाम दे दो, इससे टफ क्वेश्चन बार का नहीं आता है ना। मैं आपको 3 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आपको, उसको जो समझ में नहीं आएगा मुझसे प्लीज़ पूछिएगा आप लोग टेलीग्राम पे भी। अगर मैं देखो आजकल मैं आता मैं टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम का वो बना लूँगा, टेलीग्राम का भी मैं आपको लिंक आज इस वीडियो के लिंक में दे दूँगा, है ना। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो उस पर। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, बुक से फ़ोटो खींचा क्वेश्चन का और सेंड कर दिया उसमें। फ्रिक्वेंटली कभी भी रात में 2 बजे फ़ोटो खींचोगे तो रात में 2 बजे आंसर मैं नहीं दूंगा। जब मैं सो के उठूँगा तब क्वेश्चन लगाऊंगा, तब भेजूँगा, लेकिन भेजूँगा ज़रूर आपको उसका सोल्यूशन। उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, है ना। अब आपको मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन करके, ये वाला क्वेश्चन का कैसे करते हैं। पहले ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे। अब हम लोग पहले क्या करते हैं, x इक्वल टू इसको मान लेते हैं 0.621 बार। अब हम लोग कहते हैं x को एक्सपेंड कर लेते हैं 0.621621 है ना समझ में आया कर तो पूछ लिया कीजिए। हम 10 बार बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर पूछा कीजिए नहीं समझ में आ रहा है, सही है, समझ में नहीं आया। जो चीज़ समझ में आपको नहीं आएगा, अगर कमेंट उस चीज़ की जाते होंगे, मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा उसी टॉपिक को लेके। उसके लिए आप परेशान मत रहिए, लेकिन हाँ जब तक आप पूछोगे नहीं तो मैं बता पाऊँगा नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं इसको, अब हम बताइए कितना क्या मानेंगे, 10x माने, 100x माने, कितना x मानेंगे बताइए। पहले काउंट करो इसके पीछे कितना नंबर है, पॉइंट के बाद कितने नंबर बार है, 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 नंबर बार है, तो हम लोग क्या मानेंगे 1000 मानेंगे। जवाब देते रहा कीजिए आप लोग, अच्छा लगता है, कमेंट करेंगे अच्छा लगता है, लाइक करेंगे समझ में पता चलेगा हाँ समझ में आ रहा है, शेयर करेंगे तो पता चलेगा बच्चे तो पहुंचा मैं क्वेश्चन मैं समाज मैं वीडियो। अब लोग 1000 करेंगे तो क्या आएगा 621.621 डॉट डॉट डॉट। हुआ कि नहीं हुआ ये चीज़। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं थोड़ा कितना आया कि नहीं आया, तो 9 x इक्वल टू कितना हो जाएगा। माइंड से आप लोग करोगे बताओगे मुझको,
कितना आ जाएगा? ना समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ लेना, अगर कमेंट में लगेगा नहीं पढ़ा जाता है तो टेलीग्राम पे पूछ लेना। टेलीग्राम से मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ और पढ़ूँगा भी, और टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हो हमसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझको। अब हम लोग ये क्वेश्चन हो गया, आप कहोगे इसको डिवाइड करके दिखाओ, मैं नहीं दिखाने वाला इसको, आप लोग करोगे डिवाइड करके। अगर नहीं आएगा तो मुझे बताना, तो मैं आपको करके दिखाऊँगा। लेकिन ये कुछ तुम लोग भी करो यार, ताकि सब सर ही कर देंगे तो आप लोग क्या करोगे? अब लोग क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये है। तो कहोगे सर हम लोग क्या करें? कुछ नहीं, आगे वाले नंबर को ऐसे रहने दो, पीछे से मतलब रखो, आगे छोड़ दो ऐसे। ये हो गया। अब 10x मानेंगे। 10x क्यों मानेंगे? क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर पे बार लगा है, सिर्फ एक नंबर पे बार है, तो हम लोग क्या करेंगे? 10x मानेंगे। तो कितना हो जाएगा? तो यार 1 मिनट, थोड़ा मिक्स हो रहा है, 1 सेकेंड बच्चों, हमें अपनी सीमा निर्धारित करनी होगी। टेन एक्स कितना आ जाएगा बताइए आप लोग? अब 10x माइनस x इक्वल टू 9x है ना। तो अब 9x इक्वल टू कितना आ जाएगा? अब ये सोचने वाली बात है, यहाँ माइनस करना पड़ेगा आपको, मैं करके दिखा दे रहा हूँ उसको। यहाँ कुछ नहीं, ये माइनस साइन है। हाँ देखिएगा, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 पॉइंट। 13 में से 5 क्या कितना आएगा बताओ? 8 आएगा। 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 128 कितना आ जाएगा? 9x इक्वल टू 1128। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1128/9। बच्चों समझ में ना आए तो बताना, इसको डिवाइड करके आप लोग दिखाओगे मुझको कि सर ये ऐसे आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। ये सबसे टफ क्वेश्चन माना गया है इस टॉपिक का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पॉइंट के बाद तुरंत बार नहीं है, एक नंबर उसके बाद बार है ना। तो इसको मैं थोड़ा करके दिखाता हूँ अच्छे से, आपको देखिएगा। है ना। तो अब क्या करेंगे? अब x इक्वल टू क्या जाएगा? 0.477777। कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है? 7 रिपीट कर रहा है, तो एक ही नंबर रिपीट कर रहा है ना, तो क्या मानेंगे? 10x। पहले हम लोग क्या मानेंगे? 10x मानेंगे। अभी कहोगे सर यहाँ पे 2 नंबर है तो हम लोग क्या मानना चाहिए? 100x मानना चाहिए। 100x मानेंगे क्योंकि पहले हम 10x मानेंगे इसको बाहर करने के लिए। 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4.77777। मतलब हम लोग को जो पॉइंट के बाद बाहर है तो वो पीछे रह गया और नंबर हम लोग का आगे आ गया, इसलिए 10x मान लिया। हम लोग जो काम करना है इस पर करना है। अब बताओ हमको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग 100x मानेंगे। अब क्या आएगा? है ना। अच्छा अब बच्चों आप बताओ मुझको, अब 100x में से हम लोग क्या माइनस करेंगे? ना x माइनस करेंगे या 10x माइनस करेंगे? हम लोग 10x माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम लोग का सिर्फ नंबर रिपीट कर रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग करेंगे तो एक नंबर हम लोग का जो रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको माइनस नहीं करेंगे, इसको माइनस करेंगे 10x, है ना। तो कितना आएगा हम लोग? 90x। अब 90x इक्वल टू कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, x से माइनस कर देते हैं। x से माइनस नहीं होता है यहाँ पे, हाँ 10x से माइनस होगा। क्यों 10x से माइनस होगा? क्योंकि जो नंबर रिपीट कर रहा है वो 10x में बाहर आया है, x में बाहर नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात का आप लोग। कितना आया? 43 आ गया। तो 90x इक्वल टू कितना आ गया? 43। तो x इक्वल टू 43/90। समझ ना आया तो बताना हम लोग को। आया समझ में? तो बच्चों अगर ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हो गया है, अगर कोई भी अगर टॉपिक बचा हो इसका तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर ये टॉपिक बचा हुआ है, और
प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और